इस साहेबगंज में अंचलाधिकारी महोदया और प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया जो यहाँ लूट हो रहा है, रिश्वत जो चल रहा है ये सर्वे के नाम पर और 9 सूत्री मांग को लेकर आज हम लोग धरना पर है। वो 9 सूत्री में सबसे पहले ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसमें रिश्वत बिना लिए काम नहीं किया जा रहा है। दूसरा है कि नल जल जो है वो 80% साहेबगंज प्रखंड का खराब हो चुका है, अभी तक मरम्मत तक भी नहीं किया गया। तीसरा है कि नल जल के अलावा जो हमारे प्रखंड में अभी वर्तमान में जो ये महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर है। चौथी बात है कि ये सर्वे जो हो रहा है उसमें हमारी पार्टी की मांग है कि सर्वे को तब तक रोका जाए जब तक ये खाता, खेसरा और परिमार्जन, यह 3 जो चीज़ है उसको कैंप लगाकर गांव में जाकर उसको समाधान किया जाए, सुधार किया जाए, उसके बाद में ही हो। क्योंकि अभी तक लाखों लाख DCLR के यहाँ ज़मीन संबंधी मामला पड़ा हुआ है, लाखों लाख टाइटल सूट में पड़ा हुआ है, 50,000 से ज़्यादा ADM के पास पड़ा हुआ है। इसलिए हम लोगों की मांग है कि यह सर्वे जो है इसको रोका जाए, पहले वो ज़मीन का सुधार हो, उसके बाद सर्वे की बात हो, है ना। उसके बाद हम लोगों का जो मांग मुख्य रूप से और है, जो ये छात्र नौजवान है उसको जीने के लायक उसको माने मुआवजा दिया जाए, और है कि राशन कार्ड में नाम जोड़ने के नाम पर 1000 से 1200 रुपया जो रिश्वत लिया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। नाम अगर जोड़ना है तो फ्री में उसका नाम जोड़ा जाए, काटना भी है तो फ्री में काटना है, कारण कि उसके पास अगर एप्लीकेशन पड़ता है तो उसको काट दिया जाए। ये मांग है हम लोगों का कि ये सब मांग जनता का है, और उस जनता के मांग को अगर हम लोग नहीं उठाएंगे तो कौन उठा सकता है। इसलिए हम लोगों की जो मांग है, ये मांग को लेकर हम लोग आज यह धरना का कार्यक्रम 11 बजे से शुरू किए हैं। कल यानी 13 तारीख को 4 बजे तक हमारा यह धरना का कार्यक्रम होगा। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम लोग आज धरना पर बैठेंगे। के विरुद्ध बिचौलियों के भी वक्ताओं ने वो प्रूफ हम देंगे। हर पंचायत में एक कर्मचारी जो लोग है वो हर प्राइवेट माने दलाल को रखे हुए और वो लोग पैसा लेता है और पैसा आमने सामने देता है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जो भी बिचौलिया है उसका लिस्ट उनके पास है, CO के पास है, BDO के पास है, उस बिचौलिया पर काम करें। अगर वो कहे तो हम लोग पकड़वाएंगे, हम लोग पकड़वा कर उसको ये साबित कर देंगे कि ये बिचौलिया जो है वो घूस लेता है और कर्मचारी को देता है। और हम तो बताए हैं, डिटेल आपको बताए हैं कि 5,000 से लेके 50,000 रुपया तक माने हर किसान से लिया जा रहा है, जनरल किसान से लिया जा रहा है, ये परिमार्जन और दाखिल खारिज और ये सर्वे सुधार के लिए। इसलिए हम लोगों का यह मांग है। यही मेरा नाम जादवलाल पटेल, SUCI कम्युनिस्ट के जिला कमेटी सदस्य। सर्वे को रोका जाए। सर्वे को रोकने के बाद जब सभी लोगों का एक गांव में ग्राम कमेटी जो बड़े, उस ग्राम कमेटी में अगर सर्वे के जो कर्मचारी है, अमीन है, एक बंदोबस्त पदाधिकारी है, एक राजस्व कर्मचारी है, एक जनप्रतिनिधि की जो बात करती है सरकार वो है, उसके साथ निश्चित रूप से वहां के जनता को भी जो बुद्धिजीवी हो, जो समझदार हो, उसकी भी एक कमेटी बने और उस कमेटी उसके साथ रहे, ताकि उस गांव में अगर यहाँ सुधार की जो बात हो रही है यह सुधार हो सके। नहीं तो हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग खाता खेसरा या परिमार्जन में जो गड़बड़ी है उसको परिमार्जन प्लस के नाम पर जो आज पूरे प्रखंड में जो लूट हो रहा है, आप कर्मचारी के पास जाइए और देखिए कि कर्मचारी के पास कितनी भीड़ लगी हुई है, और वो कर्मचारी 20 मिल अगर सुधार कर जाए तो उसको 1,000 रुपया चाहिए, और उसका बिचौलिया यहाँ है हमारे प्रखंड में
जितने भी कर्मचारी अभी तक वर्तमान में है वो सभी के सभी रिश्वतखोर है, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं करता है। ऐसी परिस्थिति में हमारी पार्टी एसयूसीआई कम्युनिस्ट महसूस थी कि जनता का काम इन लोगों से होने वाला नहीं है, इसलिए हम जनता को जागरूक करके उसका जो समाधान करना है उसको लेके जब तक कर्मचारी के खिलाफ में, और आप लोग भी जानते हैं कि कर्मचारी अकेले वो घूस नहीं लेता है, वो घूस में वो कर्मचारी है, वो सीआई है, वो सीओ है और उसके साथ ये बिचौलिया है। ये चारों के मिली भगत से पैसा वसूला जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर जनता जागरूक नहीं होगी, जिस प्रकार से 1994 में कंडेंशियल सर्वे जो हुआ था उसका सुधार अभी तक पूर्ण रूप में नहीं हो पाया है। उसके बाद पुनः 1962 में ये सर्वे जो आया, इस सर्वे में उससे भी ज्यादा गलत हुआ है। उसके खिलाफ पे चकबंदी भी आया था। चकबंदी में भी उसी तरह से जो लोग पैसा दिया उसका काम हुआ। जो गरीब है, मजदूर है, जिसके पास कोई साधन नहीं है, उन लोगों का काम को गलत ढंग से गलत कर दिया गया। और उसी क्रम में फिर नीतीश जी जो बिहार में जो विशेष सर्वे का कार्यक्रम जो लागू किए हैं, आप लोगों को हम जानकारी दे दें कि यह सर्वे किसान और रैयत को सुविधा के लिए नहीं किया जा रहा है। यह सुविधा अदानी और कॉर्पोरेट घराने को होगा, ताकि आपका जमीन, आपका खाता का खेसरा और डिजिटल जब हो जाएगा, बड़े बड़े जो पूंजीपति है, अदानी है, आपके जमीन को एक बार आधार पर एक कंप्यूटर में डालेगा, कहां है आपका जमीन कितना है, एक जगह आपका जमीन कितना है। अगर उसको फैक्ट्री लगाना है तो मुजफ्फरपुर का कलेक्टर ही नहीं बैठेगा, आपके जमीन को अधिग्रहित कर लेगा।